दोस्तों, इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जोरों पर है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इन दिनों खूब सुनने को मिलती है। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा ये दावा किया जाता है कि जो भक्त यहाँ अपनी अर्जी लेकर आते हैं उनकी समस्या का निवारण हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही बागेश्वर धाम के भी चमत्कारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खबरों में आ रहे हैं। उन पर ऐसे आरोप पहले भी लगते आ रहे हैं। जब ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हुए तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुले मंच पर सब पत्रकारों को चुनौती दे दी और उन्हें गलत साबित करके दिखाया। लेकिन आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं कौन और कहां से आए हैं? दोस्तों, मूल रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कार या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उनका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर, जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है, क्योंकि कईयों की पोल उन्होंने मुंह पर ही खोल कर दिखा दी है। असल में दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास ही गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है। दोस्तों, इसी छतरपुर जिले में प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर भी स्थित है। धीरेन्द्र जी का पैतृक घर भी यहीं पर है। धीरेन्द्र जी के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी यहीं रहा करते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट से निर्मोही काड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर को रेनोवेट करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पारंपरिक शिक्षा गड़ा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो एक सनातनी है, लेकिन उनके सबसे खास मित्र शेख मुबारक है, जिन्होंने उनके बुरे समय में उनका साथ दिया और इन दोनों की ये दोस्ती आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के कई प्रोग्राम्स में सुनने को मिलती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के साथ हुई। डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर निजी मामले के सिलसिले में छतरपुर जाया करते थे। तभी गड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत कर दिया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम में सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की थी। दोस्तों, छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300
साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ की महिमा ये है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं या फिर अपनी इच्छाओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त हैं। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं और उनका समाधान भी पाते हैं। जहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हनुमान जी की अदालत लगती है, यानी कि हनुमान जी यहाँ पर खुद आते हैं, जहाँ पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं। यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या और बीमारी का इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारी के साथ भूत प्रेत व ओपरी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार की खासियत ये है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अथवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर लिख देते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। दोस्तों, रोगी द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्ची पर 100% लिखी हुई होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल्स व धर्म को ना मानने वालों ने की है और अपनी आंखों के सामने सच देखकर उन्हें भी मुंह छिपाकर धाम से बाहर जाना पड़ा और अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे झुकना ही पड़ा। दोस्तों, बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक एनर्जी का संचार अनुभव होता है। दोस्तों, साफ शब्दों में कहूँ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास ये सिद्धि है जिसे उन्होंने काफ़ी तपस्या और हनुमान जी और अपने गुरु जी को खुश करके प्राप्त की है, जिसके माध्यम से वो सामने वाले व्यक्ति यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं। और ना सिर्फ उस व्यक्ति की समस्या बल्कि उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।